साथियों, मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। फारस की खाड़ी से लेकर गजा तक, समंदर से लेकर आसमान तक, हर तरफ तनाव, धमकियां और तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पहली बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बड़ी डील पर बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई जंग रुकने वाली है या फिर यह तूफान से पहले की खामोशी है? सूत्रों के मुताबिक ईरान को अमेरिका की तरफ से एक शुरुआती पीस फ्रेमवर्क ड्राफ्ट मिला है। इस ड्राफ्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा खोलने, समुद्री नाकेबंदी हटाने और कमर्शियल शिपिंग को सामान्य करने जैसी बड़ी बातें शामिल हैं। हालांकि अभी इसे फाइनल डील नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो संकेत सामने आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। और अगर यह डील आगे बढ़ती है तो समझ लीजिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 1 महीने के अंदर ऑयल टैंकरों और कार्गो जहाजों की आवाजाही को पहले की तरह सामान्य करने के लिए तैयार हो सकता है। यानी जो रास्ते पिछले कई हफ्तों से तनाव और खतरे की वजह से बंद जैसे हो गए थे, वे दोबारा खुल सकते हैं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि इसके बदले अमेरिका को अपनी सैन्य मौजूदगी कम करनी पड़ सकती है। यानी अमेरिकी वॉरशिप्स और नेवल ब्लॉकेड को पीछे हटाना इस बातचीत का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यही वो पॉइंट है जहां मामला सिर्फ जंग का नहीं रहा। अब लड़ाई कंट्रोल की है, समंदर के कंट्रोल की, तेल के कंट्रोल की और दुनिया की सप्लाई लाइन के कंट्रोल की। पिछले कई हफ्तों से फारस की खाड़ी में अमेरिकी नेवी की भारी मौजूदगी ने पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को हिला दिया था। तेल की कीमतों में उछाल आया, शिपिंग इंश्योरेंस महंगे हुए और दुनिया भर के ट्रेड रूट्स पर दबाव बढ़ गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि कमर्शियल शिपिंग को राहत दी जा सकती है, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री जहाजों को पूरी आजादी नहीं मिलेगी। यानी ईरान साफ तौर पर यह दिखाना चाहता है कि व्यापारिक जहाज अलग हैं और अमेरिकी सैन्य ताकत अलग। यानी दोस्तों, ईरान ने सीधा संदेश दे दिया है, तेल के जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन ताकत दिखाने वाले वॉरशिप्स को अब हर कदम सोचकर रखना होगा। रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जहाजों की मूवमेंट को ईरान और ओमान मिलकर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी नेवी इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं होगी। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका वाकई पीछे हटेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी वॉरशिप्स को वापस बुलाने का फैसला करेंगे? क्योंकि अभी तक अमेरिका जिस अंदाज में ताकत दिखा रहा था, उससे ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका उसकी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अब हालात कुछ और कहानी कह रहे हैं। और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यह सिर्फ सैन्य फैसला नहीं होगा, यह दुनिया के सामने ईरान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ कागजों पर लिखे वादों से संतुष्ट नहीं होगा। तेहरान का कहना है कि अमेरिका को जमीन पर अपने कदम दिखाने होंगे। यानी पहले सैन्य मौजूदगी कम करनी होगी, तभी आगे की बातचीत होगी। और इसी बीच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का तापमान बढ़ा दिया है। IRGC ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो पूरा इलाका हमलावरों का कब्रिस्तान बन जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कब्रिस्तान। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका पिछली जंग के बाद कमजोर हुआ है और अब नई लड़ाई शुरू करने की उसकी हिम्मत कम हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी फोर्स पूरी तैयारी के साथ बैठी है, हर मोर्चे पर जवाब देने की क्षमता मौजूद है और अगर हमला हुआ तो इस बार जवाब पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब IRGC ने चाबहार से लेकर मैशहर तक पूरे इलाके को हमलावरों का कब्रिस्तान बना देने की बात कही। दोस्तों, यह कोई साधारण बयान नहीं है, यह सीधे सीधे समुद्री युद्ध की चेतावनी है, क्योंकि चाबहार और मैशहर वही इलाके हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज और अरब सागर के सबसे अहम शिपिंग रूट्स के बेहद करीब आते हैं और यहीं से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यानी अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान लगातार नो सेफ पैसेज, लोडेड मैगजीन और कब्रिस्तान जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है और इसका मकसद साफ है, दुनिया को यह बताना कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई
तो इस बार समंदर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही वजह है दोस्तों कि अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, समुद्री युद्ध की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। इधर लेबनान से भी बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ईद उल अजहा के दिन दक्षिण लेबनान के नबाते डिस्ट्रिक्ट के इफ्ता इलाके में जोरदार धमाकों ने पूरे इलाके को हिला दिया। इजरायली हमलों के बाद कई इमारतें तबाह हो गईं, सड़कें मलबे से भर गईं और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। वीडियो फुटेज में लोग अपने टूटे हुए घरों के सामने खड़े दिखाई दिए। कोई मलबे में अपनों को ढूंढ रहा था, कोई घायल बच्चों को उठाकर भागता नजर आया, जबकि रेस्क्यू टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी रहीं। और सबसे दर्दनाक बात, यह सब ईद के दिन हुआ, जिस दिन लोग खुशियां मनाना चाहते थे, उसी दिन बमबारी ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालिया हमले पहले से ज्यादा खतरनाक थे। धुएं के बड़े गुबार, तबाह इमारतें और हर तरफ फैला डर यह बता रहा था कि हालात कितने गंभीर हैं। उधर गजा से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। इस बार गजा में ईद की खुशियों से ज्यादा मातम दिखाई दिया। खान यूनुस और आसपास के इलाकों से सामने आई तस्वीरों में माएं अपने बच्चों की कब्रों से लिपटकर रोती नजर आईं। दोस्तों, यह सिर्फ तस्वीरें नहीं है, यह जंग का सबसे दर्दनाक चेहरा है। किसी मां की आंखें अपने बेटे का चेहरा तलाश रही थी, कोई टूटी हुई आवाज में अपने बच्चे का नाम पुकार रही थी। बुजुर्ग पिता अपने जवान बेटों की कब्रों के पास बैठे दिखाई दिए। गजा में इस बार मस्जिदों से ज्यादा कब्रिस्तानों में सन्नाटा सुनाई दिया। जंग जब लंबी हो जाती है तो सिर्फ शहर नहीं उजड़ते, त्योहारों की रूह भी खत्म हो जाती है। जो मां हर साल अपने बच्चों के लिए नए कपड़े निकालती थी, इस बार वही मां अपने बच्चे की कब्र के पास बैठी थी। किसी का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, किसी की दुनिया मलबे के नीचे दफन हो चुकी है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि इंसानी दर्द की सबसे बड़ी तस्वीर बन चुका है। इसी बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ में कई जगहों पर अमेरिकी और सहयोगी देशों के जहाजों की मूवमेंट अचानक सीमित कर दी गई है। कुछ इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को वैकल्पिक रूट्स पर भेजना शुरू कर दिया है। वजह साफ है, किसी को भरोसा नहीं कि हालात कब अचानक विस्फोटक हो जाएं। और दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने लगे, तो समझ जाइए कि खतरा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। बताया जा रहा है कि कई विदेशी तेल कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। खाड़ी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। उधर अमेरिकी मीडिया में भी यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका को सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक झटका भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया के तेल व्यापार की धड़कन इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहां आग भड़की तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं जलेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी। इसी बीच इजराइल ने भी अपनी सेना को उत्तरी मोर्चे पर हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। लेबनान बॉर्डर पर लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो हिजबुल्लाह भी मोर्चा खोला सकता है। और दोस्तों, यही वो खतरा है जिससे पूरी दुनिया डर रही है।